Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the physical or non-monetary measures to control inflation. यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज के लेक्चर में फिजिकल और नॉन मॉनेटरी मेजर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनेटरी मेजर्स और उसके बाद फिजिकल मेजर्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फिजिकल या नॉन मॉनेटरी मेजर्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से मॉनेटरी और फिजिकल मेजर को फॉलो करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, लेकिन वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो इसी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिजिकल और नॉन मॉनेटरी मेजर्स को एक सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनका एम क्या होता है? द एम ऑफ सच टाइप ऑफ मेजर्स इज एट इंक्रीजिंग एग्रीगेट सप्लाई एंड रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड डायरेक्टली। डायरेक्ट बेसिस पर एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करना और एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना इन पर्टिकुलर मेजर्स का मेन पर्पज होता है, जिसके बेसिस पर ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से मेन फिजिकल और नॉन मॉनेटरी मेजर्स हैं? लेट अस हैव अ लुक एट ऑल दीज पर्टिकुलर मेजर्स। द वेरी फर्स्ट वन इज द टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई क्या करनी है, मुझे इंक्रीज करनी है। और एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दीजिए, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। अब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या पर्टिकुलर पॉइंट्स फोकस किए सकते हैं या फिर किन किन फैक्टर्स को कंसीडर किया जा सकता है? द फर्स्ट वन इज द वन ऑफ द फॉरमोस्ट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स लाइक फूड, शुगर, क्लॉथिंग, केरोसिन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स etc। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इकोनॉमी में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब उन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन को आपको लगातार इंक्रीज करना है और उसको इंक्रीज करके ही आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप फूड, शुगर, क्लॉथिंग, केरोसिन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स या फिर और जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, इनके प्रोडक्शन को लगातार इंक्रीज करते चले जाइए। अगर इकोनॉमी में इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इनकी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड नहीं, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी। और एग्रीगेट सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना शुरू होगा। सेकेंड वन इज द इफ देयर इज नीड रॉ मटेरियल्स फॉर सच प्रोडक्ट्स may be imported on preferential basis to increase the production of essential commodities। अब एक दिक्कत हो सकती है कि अगर आपको एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो उसके रिगार्डिंग आपको डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होंगे। अगर आपको ये रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है और अगर इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को आपको इंपोर्ट भी करना पड़े तो प्रेफरेंशियल बेसिस पर इसको इंपोर्ट कीजिए और इंपोर्ट करने के बाद एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन को किसी भी कीमत में इंक्रीज कीजिए। केवल यही तरीका होता है जिसके बेसिस पर एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, ऐसे ही इसके अंदर थर्ड मेजर है। थर्ड मेजर क्या है इसका? एफर्ट्स शुड आल्सो बी मेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फॉर दिस पर्पज इंडस्ट्रियल पीस शुड बी मेंटेन्ड थ्रू एग्रीमेंट्स विद ट्रेड यूनियंस बाइंडिंग देम नॉट टू रिजॉर्ट टू स्ट्राइक्स फॉर सम टाइम। यानी कि प्रोडक्शन तो बढ़ाइए, प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार आपके साथ प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। और इसके लिए इंडस्ट्रियल पीस का होना बहुत ज़रूरी है। और इंडस्ट्रियल पीस को फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रेड यूनियंस के साथ में एक एग्रीमेंट फाइनलाइज करना होगा। और इस एग्रीमेंट में आप ये कंडीशन रखेंगे कि आने वाले कुछ टाइम के लिए ये जो ट्रेड यूनियंस हैं वो किसी भी तरीके की स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं होंगी। जब स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं होंगी तो रेगुलर बेसिस पर प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, और जब रेगुलर बेसिस पर प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी आप डिफरेंट टाइप के एफर्ट्स कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के मेजर्स को ले सकते हो और इसके बेसिस पर प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन,
All possible help in the form of latest technology, raw material, financial help, subsidies and so on should be provided to different consumer goods sector to increase production. प्रोडक्शन तो इंक्रीज करना ही करना है, और इसको इंक्रीज करने के लिए अगर आपको किसी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में कोई हेल्प देनी पड़ रही है, या फिर रॉ मटेरियल्स को अवेलेबल कराने के लिए हेल्प देनी है, फाइनेंशियल हेल्प के लिए आपको कोई भी पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने हैं, सब्सिडीज़ देनी है, तो इनको डिफरेंट कंज्यूमर गुड सेक्टर में तुरंत प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सपोर्ट प्रोड्यूसर्स को मिलेंगे तब जाकर वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकेंगे, और इसके बेसिस पर आप मार्केट में एसेंशियल गुड्स की मोर एंड मोर सप्लाई को एंश्योर कर सकोगे, जिसके बेसिस पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। सेकेंड मेजर इज रेशनल वेज पॉलिसी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर, एंड हियर द पॉलिसी इज टू अडॉप्ट अ रेशनल वेज एंड इनकम पॉलिसी. यानी कि आपको एक रेशनल वेज और इनकम पॉलिसी को अडॉप्ट करना होता है इस पर्टिकुलर मेजर के अंतर्गत. यानी जब हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ वेज प्राइस स्पाइरल, और इस वेज प्राइस स्पाइरल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, वेजेस को फ्रीज करना होगा, इनकम्स को फ्रीज करना होगा, प्रॉफिट्स को फ्रीज करना होगा, डिविडेंड्स को फ्रीज करना होगा, बोनस को फ्रीज करना होगा. यानी कि ये लगातार क्या हो रहा है, ये लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, और इनको एक पर्टिकुलर लिमिट पर जाकर इन्हें रोकना ही होगा, इन्हें फ्रीज करना ही होगा. लेकिन आप इस टाइप के ड्रास्टिक मेजर्स को केवल और केवल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि होगा क्या, जब आप इसको लगातार फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों ही आपके अपोजिशन में आ सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के अपोजिशन में आ सकते हैं अगर गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को फॉलो करती है और एक रेशनल वेज पॉलिसी पर वर्कआउट करती है. इसका मतलब क्या होगा, द बेस्ट कोर्स इज टू लिंक इंक्रीज इन वेजेस टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका निकला गया है, और वो तरीका है कि आप इंक्रीज इन वेजेस को इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी के साथ में लिंक कर दो. यानी कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होगी तब तो वेजेस इंक्रीज किए जाएंगे, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही होगी तो वेजेस इंक्रीज नहीं किए जाएंगे. तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा वेजेस अर्न करने के लिए हाई प्रोडक्टिविटी के साथ में अपनी वर्किंग को फॉलो करेंगे. तो जब प्रोडक्टिविटी हाई लेवल की होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. तो डबल इफेक्ट हो गया, वेजेस भी कंट्रोल हो गए और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो गई, और इस प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने की वजह से गुड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है. तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हो. तो ये वेज प्राइस स्पाइरल को कंट्रोल करने के लिए फॉलो की जाने वाली पॉलिसी है, जिसके बेसिस पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के एफर्ट्स किए जाते हैं. नेक्स्ट मेजर इज द प्राइस कंट्रोल. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्ट कंट्रोल या मेजर ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल टू चेक इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए ये एक डायरेक्ट कंट्रोल है. क्या किया जाता है प्राइस कंट्रोल में, प्राइस कंट्रोल का मतलब होता है फिक्सिंग एंड अपर लिमिट फॉर द प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स. क्या करती है गवर्नमेंट इस केस में, जो एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनके जो मैक्सिमम प्राइस हैं या जो अपर लिमिट्स हैं प्राइजेस की, एक अपर लिमिट को डिसाइड कर देती है, फिक्स कर देती है. यानी कि उस लिमिट से ज़्यादा प्राइजेस इंक्रीज नहीं हो सकते. वहाँ उसने एक बैरियर लगा दिया, एक लिमिट फिक्स कर दी. इससे ज़्यादा प्राइस पर कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकता. तो हम इस प्रोसेस को प्राइस कंट्रोल का नाम देते हैं. ये मैक्सिमम प्राइजेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर अपने कंज्यूमर से मार्केट में चार्ज कर सकता है, और इसको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स किया जाता है. और अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर इस पर्टिकुलर प्राइस से या इस चार्ज से ज़्यादा अमाउंट चार्ज करता है तो उसको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पनिश किया जाता है. तो हम इस स्ट्रेटजी को नाम देते हैं प्राइस कंट्रोल. ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट मेजर इन दिस रेफरेंस इज राशनिंग. क्या मतलब होता है राशनिंग का? राशनिंग एम्स एट distributing consumption of scarce goods so as to make them available to a large number of consumers. It is applied to essential consumer goods such as wheat, rice, sugar, kerosene oil, etc. It is meant to stabilize the prices of
necessaries and assure distributive justice. आपने देखा होगा कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के राशंस की शॉप्स ओपन होती है जहां गवर्नमेंट या कंट्रोल रेट पर डिफरेंट टाइप के एसेंशियल गुड्स अवेलेबल होते हैं। तो जब इन्फ्लेशनरी कंडीशंस हाई लेवल पर होती हैं तो उस केस में जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो लोअर सेक्शन है वो अपनी नीड्स को प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास इतनी अमाउंट होती नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर प्राइस में गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सके। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी एसेंशियल गुड्स हैं वो इन राशन शॉप्स पर अवेलेबल कराती है एट अ वेरी रीजनेबल रेट। बहुत ही कम प्राइस में इन पर्टिकुलर राशन शॉप्स पर इन गुड्स को अवेलेबल कराया जाता है। लेकिन यहाँ केवल और केवल एसेंशियल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है और उन्हें ही कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराया जाता है, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को इंक्लूड किया जाता है। ये एसेंशियल गुड्स जैसे कि वीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल, तो इन सारे एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स को इन पर्टिकुलर राशन शॉप्स पर अवेलेबल कराया जाता है और इनको एक रीजनेबल रेट पर इन गुड्स को अवेलेबल कराया जाता है। यानी कि जो मार्केट प्राइस होता है उससे कहीं बहुत कम रेट पर ये एसेंशियल गुड्स इन राशन शॉप्स पर अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल रेट का नाम देते हैं या गवर्नमेंट रेट का नाम देते हैं। और इस गवर्नमेंट रेट पर ये गुड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वीट है, गेहूँ है, गेहूँ मार्केट में 25 रुपये किलो के रेट पर सेल हो रहा है, लेकिन जब राशन शॉप्स में जाएंगे यहाँ पे ना, तो इन राशन शॉप्स में ये 2.5 रुपये किलो या 3 रुपये किलो या इस पर्टिकुलर रेंज में अवेलेबल हो जाता है। और इस पर्टिकुलर रेंज में ये जो पर्टिकुलर पर्सन्स है इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को राशनिंग का कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं, क्योंकि इसके हेल्प से क्या होता है, जो पर्टिकुलर लोअर क्लास पर्सन्स हैं वो अपनी डिफरेंट टाइप की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, जो प्राइजेज हैं उनको स्टेबलाइज करना और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को एश्योर करना। ये इस पर्टिकुलर पॉलिसी का या इस पर्टिकुलर मेजर का पर्पस होता है। इसी वजह से इस मेजर को गवर्नमेंट के द्वारा फोकस किया जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर the different measures in this relation on the basis of which the inflation is controlled. Thank you.